गुड मॉर्निंग क्लास 9th। देखिए अभी इस समय हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं फॉर द कमिंग एग्जामिनेशंस। यस्टरडे मैंने जो लाइव क्लास ली थी उसमें कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स बताई थी। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दोज प्रॉब्लम्स इन दिस क्लास। तो वन स्टूडेंट आस्क्ड, सर प्लीज़ रिवाइज हाउ अंडर रूट इज रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो आई एम कंसिडरिंग एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। अंडर रूट 9.3 को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज करिए ये हमारी नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन पे हमको अंडर रूट 9.3 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट वी विल टेक लाइन ए बी। एक लाइन ए बी हम ले लें जिसकी लेंथ जो है ए बी इज, टेक ए लाइन ए बी हुज लेंथ इज 9.3 सेंटीमीटर। देखिए हमको कंस्ट्रक्शन अंडर रूट 9.3 का करना है, तो हम अंडर रूट का कंस्ट्रक्शन तो हम कर नहीं सकते, लेकिन 9.3 सेंटीमीटर की लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी विल ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस का एक पॉइंट लेंगे सी, इन सच ए वे दैट दिस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो देखिए अब हमारा ये डिस्टेंस टोटल ए सी जो है ये हो जाएगा 9.3 प्लस 1 10.3 सेंटीमीटर। अब ये जो डिस्टेंस ए सी 10.3 है, इस डिस्टेंस को डायमीटर मान के अब एक हम सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्किल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम डिस्टेंस ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। तो ए सी का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड आपको पता है कि पॉइंट ए से मोर देन हाफ का एक आर्क लगाएं ऊपर की तरफ और वही आर्क नीचे की तरफ लगाएं। उसी मोर देन हाफ आर्क से पॉइंट सी से एक आर्क लगाएं और नीचे की तरफ आर्क लगाएं, और दोनों आर्क को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमने पॉइंट ए से एक आर्क लगाया और वही आर्क पॉइंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाया। इसी तरीके से पॉइंट सी से एक आर्क अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने आर्क लगाया, और इन दोनों आर्क को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए सी। लाइन ए सी का मिड पॉइंट आ जाएगा, और लाइन ए सी का जो मिड पॉइंट होगा इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंस O is the midpoint of AC, therefore AO is equal to OC। अब O को सेंटर मान के OA डिस्टेंस या OC डिस्टेंस की रेडियस लेके एक सर्किल, सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। O को सेंटर मान के OA डिस्टेंस कंपास में रेडियस लेके एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे, और ये सेमी सर्किल जो है ये सेमी सर्किल हो गया, ठीक। फिर इसके बाद जो है थोड़ा शार्प रखिएगा एजेस। देखिए ये मैं तो रफ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो ये शार्प डायग्राम नहीं बन पाएगा। तो अब ये हमारा सेमी सर्किल हो गया जिसकी डायमीटर AC है और AC डिस्टेंस कितना है हमारा 10.3 सेंटीमीटर। अब हम पॉइंट बी से लाइन AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना आपको पता है, तो पॉइंट बी से वी विल ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू AC एंड दिस परपेंडिकुलर लाइन कट द सेमी सर्किल एट द पॉइंट D। ये परपेंडिकुलर BD जो है वो सेमी सर्किल को पॉइंट डी पे कट कर रहा है। अब बी को सेंटर मान के
BC डिस्टेंस कंपास में लेके एक आर्क हम लगाएं और ये आर्क जो है वो नंबर लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो डिस्टेंस हम मान लें E। ठीक, B को सेंटर मान के BD रेडियस का एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को E पे कट करेगा और ये जो हमारा डिस्टेंस BE होगा ये अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस मेथड को मैं एक बार फिर आपको रिवाइज। देखिए इस मेथड में क्या है कि जैसे अंडर रूट 9.3 को का कंस्ट्रक्शन करना है तो सबसे पहले वी विल ड्रॉ ए लाइन AB ऑफ लेंथ 9.3 सेंटीमीटर, फिर B को C तक 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देंगे तो AC हमारा 10.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नंबर लाइन को पॉइंट पे O पे कट कर रहा है। O को सेंटर मान के OA डिस्टेंस का एक सेमी सर्किल बनाएंगे और ये सेमी सर्किल जो है सेमी सर्किल A और C पॉइंट से पास होगा। फिर इसके बाद पॉइंट B से AC के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो सेमी सर्किल को पॉइंट D पे कट करेगी। अब कंपास में B को सेंटर मान के BC रेडियस का एक आर्क लगाएंगे जो नंबर लाइन को E पे कट करेगा और ये डिस्टेंस BE जो है यही हमारा 9.3 अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद लास्ट लाइव क्लास में एक स्टूडेंट ने 2.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 पूछा था, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट फैक्टराइज। देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन इस तरीके का हो जहाँ 3 स्क्वायर टर्म हो और उसके बाद x y y z z x के टर्म आए, इसका मतलब उस क्वेश्चंस में यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, यानी वहाँ पे आपको x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फार्मूला आपको अप्लाई करना है। एंड वी नो दैट फार्मूला ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक, तो देखिए इस फार्मूले की प्रॉपर्टी ये है कि राइट हैंड साइड में 3 स्क्वायर टर्म है और 3xy yz zx के टर्म है। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है हमारा, पहले 3 टर्म को स्क्वायर फॉर्म में चेंज करेंगे और लास्ट के 3 टर्म्स को 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, फिर 2 इंटू थर्ड इंटू सेकेंड टर्म में चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए एक चीज, देखिए यहाँ पे 2 टर्म में निगेटिव साइन आ रहा है और पहले टर्म में निगेटिव साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि x और y वाले टर्म दोनों निगेटिव होंगे, क्योंकि x और y के जब दोनों टर्म निगेटिव होंगे तभी मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी दोनों टर्म निगेटिव हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे आपका जो x और y वाला टर्म है वो दोनों टर्म आपके निगेटिव होंगे, या एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि z वाला टर्म ही निगेटिव हो, x और y पॉजिटिव हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर निगेटिव टर्म आ रहा है तो इसका मतलब कौन कौन से टर्म निगेटिव होंगे ये आपको अपने आप गेस करना पड़ेगा। तो अब यहाँ गिवन एक्सप्रेशन से हम ये भी कह सकते हैं कि y और x तो निगेटिव नहीं है और z हमारा यहाँ पे निगेटिव है। इसका मतलब z जब निगेटिव है तो z का जो स्क्वायर टर्म है उसको भी हम निगेटिव फॉर्म में ही चेंज करेंगे। तो देखिए गिवन एक्सप्रेशन है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx।
अब देखिए 4x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आगे जहां पे भी x के टर्म आ रहे होंगे हम x की जगह 2x यूज करेंगे। सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 3y का होल स्क्वायर। जहां जहां पे भी y के टर्म आ रहे होंगे वहां पे हम y की जगह 3y यूज करेंगे, क्योंकि वी आर यूजिंग ए स्क्वायर ऑफ 3y नॉट y। तो इसका मतलब जहां जहां पे भी y है y के साथ 3y होना चाहिए, और अगर x है तो x के साथ 2x होना चाहिए। अब इस टर्म को हम लिख सकते हैं -4z होल स्क्वायर। तो इसका मतलब जहां जहां पे भी टर्म z का आ रहा होगा वो -4z के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब देखिए पहला जो टर्म 12xy है उसको हम 2x और 3y करके जब लिखेंगे तो 2 इंटू 3 6, यानी 12 को जब 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बचेगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y। फिर इसके बाद जो सेकेंड टर्म आ रहा है उसको पहले तो हम 2 लिखेंगे, उसके बाद y की जगह हम क्या लिखेंगे 3y, और z की जगह क्या लिखेंगे -4z। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। फिर जो लास्ट टर्म है उसको हम 2 इंटू z की जगह -4z लिखेंगे और x की जगह 2x लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करके देख लें कि वो -16y zx आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 4 इंटू 2 -8 इंटू 2 -16, यानी हमारा कैलकुलेशन जो है वो सही है। अब यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्टूडेंट एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी ये क्वेश्चंस करेंगे तो पहले आप देखिए 3 स्क्वायर टर्म्स कौन कौन से हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखा 3 स्क्वायर टर्म कौन कौन से हैं, 2x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर और -4z का स्क्वायर। फिर इसके बाद x, y, yz, zx के जो टर्म आ रहे होंगे उनको भी 2x, 3y और -4z के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद देखेंगे अब जैसे ये टर्म है तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, देखिए 12 आ रहा है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू -4 -24। अगर ये आ रहा है इस, क्योंकि फार्मूला अप्लाई करने के पहले फार्मूले के जो टर्म्स हैं उसके प्रॉपर फॉर्म में गिवन एक्सप्रेशन को चेंज करना पड़ेगा, और जब गिवन एक्सप्रेशन हमारा चेंज हो जाएगा उसके बाद हम फिर x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं। तो बच्चों इन क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि फार्मूला अप्लाई करने से पहले गिवन एक्सप्रेशन को 3 स्क्वायर टर्म में लिखो, फिर उसके बाद 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट टर्म के फॉर्म में लिख के देन यू कैन अप्लाई द फार्मूला।